हे हे वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है गो बियॉन्ड के एक और नए वीडियो में। मैं हूं निखिल, आपका अपना दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगा द वन एंड ओनली द सुपरमैन। और ये इस वीडियो में मेरा एक दोस्त भी है, द पांडा एंड द सुपरमैन एंड निखिल। निखिल पांडा, सुपरमैन, सुपरमैन निखिल पांडा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डीसी एक यूनिवर्स है, एक कॉमिक यूनिवर्स है। आप सभी जानते हैं कि डीसी, मगर मैं ये वीडियो उस लोगों के लिए बना रहा हूँ जो डीसी को नहीं जानते और इस लाल चड्डी वाले आदमी को भी नहीं जानते। तो ये लाल चड्डी वाला आदमी एक कॉमिक से निकला हुआ कैरेक्टर है जिसका नाम है डीसी। डीसी यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था 1934 में। और 1934 आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक टाइम था जब किसी भी एक देश को एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत होती है जो उसका आइडियल बने, जो एक कैरेक्टर बने जिसको लोग चाहें। तो उस टाइम डीसी यूनिवर्स में के फर्स्ट एडिशन में एक्शन कॉमिक में एक कैरेक्टर लॉन्च हुआ। उस कैरेक्टर का नाम था द वन एंड ओनली सुपरमैन। 1938 का ये टाइम था और 1939 और 1941 के आसपास बैटमैन भी आया और फिर वंडर वुमन भी आई। मगर पूरे डीसी कॉमिक्स में सबसे पावरफुल जो कैरेक्टर था वो था सुपरमैन। अब सुपरमैन के बारे में आपको मैं एक जानकारी दे दूं। ये सबसे ताकतवर एक एलियन जो इंसान की तरह दिखता है। ये सोच रहा है कि मैं यहाँ कैसे सरवाइव करूंगा, क्योंकि ये अपने प्लेनेट पर एक बचा था जिसको इसके मॉम एंड डैड ने रॉकेट में डालकर अर्थ में भेज दिया, जहाँ मार्था और जोनेथन जोनेथन हाँ, इसके फादर का नाम था जोनेथन। मार्था को वो स्पेसशिप मिला जिसमें एक बच्चा था, सुंदर सा क्यूट सा बच्चा था सुपरमैन। और वो फिर बना, उसका नाम उन्होंने रखा क्लार्क क्लार्क कैंट, जबकि उसका ओरिजिनल नेम था कार्ल एल, जो हमको जैक स्नाइडर की मूवी में पता चला। कार्ल एल उसका प्लेनेट में नाम था। जब वो अर्थ पे आया तो अर्थ में दोनों ने उसे अडॉप्ट किया और उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह पाला। बट वो नॉर्मल बच्चा था नहीं, उस पर बहुत सारे सुपर पावर्स थे। और फिर बाद में वो सरवाइव कर रहा था, एक मतलब एक बैलेंस क्रिएट कर रहा था कैसे ह्यूमैनिटी और में अपना जगह बनाने का प्रयास कर रहा था। और फिर उसके सामने बहुत सारे विलन्स आते हैं, बहुत सारी फाइटिंग होती है। तो इस कैरेक्टर ने पूरे डीसी यूनिवर्स को अपने हाथों पे उठा रखा है। सारे कैरेक्टर्स के सामने फीके हैं क्योंकि इसके पास है लेजर आइज, इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ये उड़ सकता है और इसका पावर का सोर्स हमारे सूरज दादा है। सूरज दादा लिटरली आपको इतना बड़ा सूरज पावर के लिए मिला है, आपके सामने कौन सा कैरेक्टर टिक पाएगा। तो ये थी सुपरमैन। अच्छा, इस पे बहुत सारी मूवीज बनी उस टाइम से, फिर कॉमिक्स, उसके बाद इसका रियल एक्शन मूवी भी बना। 2013 में मैन ऑफ स्टील आई, उसके बाद बैटमैन वर्सेस 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आया और उसके बाद फिर जस्टिस लीग आया। और इन तीनों मूवीज के बाद सडनली एक ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद कैरेक्टर्स चेंज हो गए। जिस कैरेक्टर को हेनरी कैविल ने प्ले किया वो अब एक और नए, जो इस साल आने वाली है 2025 में आने वाली मूवी है, ट्रेलर जिसका लॉन्च हो चुका है सुपरमैन का, उसमें एक नया कैरेक्टर है, एक नया व्यक्ति, एक नए डायरेक्टर के साथ। तो डीसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है, बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम रहा है, फेस कर रहे हैं कि ये बार बार कैरेक्टर को चेंज करते हैं। वैसे ही बैटमैन में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आए, बहुत सारे, तो अक्सर लोग इससे लिंक नहीं कर पाते, अपने आप को जोड़ नहीं पाते। जैसे मैं पर्सनली, मैं अभी जो सुपरमैन का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, ट्रेलर आया, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं पर्सनल फैन हूँ जैक स्नाइडर के सुपरमैन का, क्योंकि उसने जो इमेज जो छोड़ा है मैन ऑफ स्टील ने, वो फाड़ू है, वो बेहतरीन है। तो उससे मैं उबर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं, वैसे मैं देखूंगा, वो मूवी बहुत अच्छी होगी। जेम्स गन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो नो डाउट वो मूवी बहुत अच्छी होगी। बट आई लव जैक स्नाइडर। सो अब आपके बारे में इसको अब आप जान सकते हो कि एक एलियन है जो इंसान की तरह दिखता है, और इसने एक दूसरा रूप भी बना रखा है। ये एक पत्रकार भी है, मतलब एक रिपोर्टर, इज एन रिपोर्टर, एक रिपोर्टर भी है जो छुप कर रिपोर्टिंग करता है और खाली टाइम में सुपर हीरोगिरी करता है। और इसकी गर्लफ्रेंड भी है, इसकी गर्लफ्रेंड इसी के एक रिपोर्टर में जो नहीं जानती कि वो सुपरमैन। तो बहुत सारे कॉमिक्स हैं, बहुत सारे कॉमिक्स में और भी कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद इसको गोल्डन एज बोलते हैं, इस पीरियड को गोल्डन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इस टाइम सुपरमैन आया, इस टाइम बैटमैन आया और इस टाइम वंडर वुमन आई।
तो ये था डीसी कॉमिक्स का। अगर आप डीसी के फैन हो या नहीं हो, अगर बनना चाहते हो तो जाओ सुपरमैन की मूवीज पहले देखो, सुपरमैन की सारी मूवीज देखो, उसके बाद बैटमैन की मूवीज देखो, फिर जस्टिस लीग देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने इस निखिल दोस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक करना, उसे हंटर मारना या कुछ भी करना, कुछ भी देख के फेंक के मारना, बट सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस एंड स्टे ट्यून विथ माय पांडा गाइस, पांडा, क्यूट पांडा।